नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सोरियासिस के बारे में, जो कि एक बहुत क्रॉनिक स्किन डिजीज़ है जिसके अंदर हमको पेशेंट के ऊपर ब्राउनिश रेडिश कलर के पैच मिलते हैं जो बहुत ड्राई और हार्ड होते हैं, और इसके ऊपर एक जो स्केल्स होते हैं वो वाइटिश कलर के या सिल्वर कलर के हो सकते हैं। इस प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा जो पेशेंट को तकलीफ़ होती है वो खुजली से होती है। सारे दिन पेशेंट ईचिंग करता रहता है और इतनी ज़्यादा खुजली होती है कई बार कि खुजा के वहाँ से खून निकल आता है, लेकिन फिर भी उसको ईचिंग में फ़ायदा नहीं मिलता। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोरियासिस जो कॉमनेस्ट हम लोगों को पाए जाते हैं। उसमें सबसे पहला जो है वो है प्लाक सोरियासिस। प्लाक सोरियासिस में क्या होता है, स्किन के ऊपर जो पैचेस होते हैं वो बड़े बड़े या छोटे छोटे हो सकते हैं और ये बहुत नंबर में हो सकते हैं। इसमें थिकनेस होती है और इसमें खुजली ज़्यादा होती है। इसमें से कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ खुजली एज अ मेन सिम्टम बताते हैं। कुछ पेशेंट कहते हैं नहीं, खुजली के साथ हमको जलन भी होती है। और कभी कभी पेशेंट ये भी कहता है कि जब वो धूप में जाता है या गर्मी में काम करता है तो उसकी ईचिंग बढ़ जाती है। ये सबसे कॉमनेस्ट है। और आप अगर हम ये मानें कि हमारे पास 100 पेशेंट सोरियासिस के आए तो उसमें से लगभग 80 से 85% पेशेंट सिर्फ प्लाक सोरियासिस के ही होते हैं। दूसरे प्रकार का जो सोरियासिस है वो है स्काल्प सोरियासिस। स्काल्प सोरियासिस सर पे पाया जाता है और इसको अमूमन लोग डैंड्रफ से कंफ्यूज कर जाते हैं, तो बहुत टाइम तक लोग इसका चिकित्सा के लिए जाते ही नहीं हैं। ये सोचते हैं कि हमें तो डैंड्रफ है। तीसरा प्रकार का जो सोरियासिस है वो है पाल्मोप्लांटर सोरियासिस। इसमें क्या होता है, हाथों की हथेलियों पे और पैरों के तलवे पे कट्स पड़ जाते हैं या सोरियासिस के पैचेस हो जाते हैं, और इसमें पेशेंट को अपने नॉर्मल काम करने में दिक्कत होती है, क्योंकि जब इसमें पेशेंट अपनी मुट्ठियों को बांधता है तो उसको दर्द होता है। कई बार जब वहाँ कट पड़ते हैं तो वहाँ से खून निकलना शुरू हो जाता है। तो ये तीनों तरह के सोरियासिस हैं जो हमको अमूमन पाए जाते हैं, दिखते हैं अपनी प्रैक्टिस के अंदर, और इनकी चिकित्सा हम सफलतापूर्ण कर सकते हैं। सवाल लोग हमसे पूछते हैं कि क्या सोरियासिस क्यूरेबल है। ये सवाल उनके दिमाग में एक्चुअली क्यों आता है। ज़्यादातर लोग ये उनको कहते हैं कि सोरियासिस एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है या एक तरह का साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स है, कि जब भी स्ट्रेस बढ़ेगा ये दोबारा आएगा। ये एक साइकिल के फॉर्म में चलता है कि जहाँ से शुरू हुआ वहाँ पे आके दोबारा पहुँचेगा, दोबारा से पैचेस आएंगे ही आएंगे। तो पेशेंट अपने दिमाग में ये मान के चलता है कि भैया सोरियासिस से मेरा कभी ज़िंदगी में ठीक होने वाला नहीं है, जो एक तरह से उसको स्ट्रेस का कारण भी हो जाता है। तो हम ऐसा मानते हैं आयुर्वेद के अंदर, और हमारे आयुर्वेद शास्त्रों में ये बहुत क्लियरली मेंशन है कि किस तरह का सोरियासिस क्योरेबल है और किस तरह का सोरियासिस डिफ़िकल्ट टू क्योर है। तो हम जब भी बात करते हैं आयुर्वेद में डिजीज़ की, तो हम वात पित्त कफ की बात करते हैं। तो जब भी किसी भी स्किन डिसऑर्डर मतलब हमारे यहाँ कुष्ठ के नाम से उसको वर्णित किया गया है, तो जब भी किसी स्किन डिसऑर्डर में एक ही दोष कारण होता है उस व्याधि को उत्पन्न करने में, तो वो सारे के सारे कुष्ठ सुख साध्य हैं, मतलब वेरी इजीली ट्रीटेबल हैं। जब भी ये दो दोष मिलके किसी व्याधि को या स्किन डिजीज़ को उत्पन्न करते हैं तो वो कृच्छ साध्य हैं। कृच्छ साध्य का मतलब है डिफ़िकल्ट टू क्योर बट इट इज़ नॉट अनक्योरेबल, इट कैन बी क्योर्ड। तो फिर लोग अक्सर ये पूछते हैं कि हमने तो बहुत आयुर्वेदिक चिकित्सा की, हमने तो बहुत चिकित्साएं कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं, हम तो फिर भी ठीक नहीं हुए, तो इसका क्या जवाब है। तो इसके लिए हम यही कहेंगे कि आप ज़्यादातर होम रेमेडीज़ का ट्रीटमेंट करते हो, या आपके किसी दोस्त ने, किसी भाई बंधु ने आपको बताया यार मैंने ये करके देखा था, मुझे फ़ायदा हुआ, तुम भी कर लो, तो आप इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हो। या आजकल हमारे यहाँ एक बहुत कॉमन सा एक प्रचलन है कि हम पैकेज ट्रीटमेंट्स करवाते हैं। जैसे आपने इंटरनेट पे सर्च किया कि ट्रीटमेंट फॉर सोरियासिस या पैकेज फॉर सोरियासिस, पैकेज फॉर स्किन डिजीज़, पैकेज फॉर एक्जिमा, पैकेज फॉर जॉइंट्स पेन। तो इस तरह के पैकेजेस आयुर्वेदा में काम नहीं करते हैं, क्योंकि हर पेशेंट अपने आप में अलग है। हर पेशेंट में होने वाला सोरियासिस दूसरे पेशेंट से भिन्न हो सकता है, उसके सिम्टम्स भिन्न हो सकते हैं। तो इस तरह की चिकित्सा आयुर्वेद कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो जब भी आपको चिकित्सा करवानी है, आपको एक विशेषज्ञ से, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से आपको मिलना है। वो आपके लक्षणों के हिसाब से, आपकी प्रकृति के हिसाब से, जो वेदर चल रहा है उसके हिसाब से, और किस तरह का सोरियासिस है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो आपकी चिकित्सा को सुनिश्चित करता है। अब आपके लिए ये सोचना बड़ा ही अजीब लगेगा ना कि सीजनल वेरिएशन कैसे। तो हम आयुर्वेद में, फिर मैं वही कहता हूँ, हम फिर आयुर्वेद में बात करते हैं वात पित्त और कफ की। ये तीनों दोष हैं जो अलग अलग या कई बार कंबाइन फॉर्म में लक्षण दिखाते हैं। तो अगर
एक पेशेंट को सोरियासिस है और वो चिकित्सा के लिए हमारे पास आ रहा है सर्दियों में, और वही पेशेंट जब चिकित्सा के लिए हमारे पास गर्मियों में आ रहा है तो उसकी चिकित्सा, उसकी दवाइयाँ बदल सकती हैं। एक पेशेंट जिसकी प्रकृति कफज है, एक पेशेंट जिसकी प्रकृति पित्तज है, और उसमें सेम तरह के प्रेजेंटेशंस हैं डिजीज़ के, उन दोनों की दवाइयाँ भी बदल सकती हैं। सोरियासिस के क्योर की बात करते हैं तो इसमें पंचकर्मा की एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्पेस है। जब भी हमको कोई भी स्किन डिसऑर्डर या आयुर्वेद में कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ को जब भी हमको उसको क्योर करना है, हम क्योर की बात करते हैं, तो वो पंचकर्मा के बिना नहीं पॉसिबल है। तो फिर वही बात, वात, पित्त, कफ, क्या दोष बढ़ा हुआ है, उसके हिसाब से पंचकर्मा ट्रीटमेंट या शुद्धि का जो प्रोसेस है उसको प्लान किया जाता है। अमूमन सोरियासिस वाले केसेस में हम वमन करना बहुत ज़रूरी है, विरेचन की ज़रूरत हमको पड़ती है, रक्त मोक्षण की ज़रूरत हमको पड़ती है, तक्रधारा की ज़रूरत हमको पड़ती है। इसके अलावा लेप चिकित्सा है जिसको हमको प्लान किया करना चाहिए। बहुत लोग ये पूछते हैं कि इलाज कितने दिन चलेगा, क्योंकि अक्सर हम ये पेशेंट से सुनते हैं कि मुझे तो 10 साल से सोरियासिस है और मैं तो दवाइयाँ खा ही रही हूँ, मेरी दवाइयाँ तो बंद होती ही नहीं हैं। तो आयुर्वेद ऐसा नहीं मानता, ऐसा नहीं कहता। हमारे अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से, जैसे मुझे सोरियासिस को ट्रीट करते हुए लगभग 15-16 साल हो गए हैं आज, 1 साल से ऊपर नॉर्मली मुझे नहीं याद मुझे किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत पड़ी होगी। अमूमन 15 दिन से लेके 1 महीने के अंदर अंदर पेशेंट को रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाता है, उसको ये समझ में आना शुरू हो जाता है कि हाँ मुझे अब फ़ायदा हो रहा है। 6 महीने से लेके 1 साल तक कितना भी क्रॉनिक केस हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 साल के अंदर उसके सारे पैचेस क्लीन हो जाते हैं। जब कोई भी रोग या सोरियासिस बहुत क्रॉनिक है तो उसके अंदर हम ये पेशेंट को ज़रूर कहते हैं कि आप शुद्धि के लिए साल में 1 बार हमारे पास आओ। ऐसे हम 2-3 साल तक पेशेंट को वमन या विरेचन जो भी ज़रूरत है उसकी प्रकृति के हिसाब से या उसकी जो डिज़ीज़ थी उसके हिसाब से उसको हम लोग रिपीट करना चाहते हैं साल में 1 बार। बाकी दवाइयाँ अमूमन 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद बंद हो जाती हैं। तो हम ये बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं या बड़े एश्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि पंचकर्मा से और आयुर्वेदिक दवाइयों से सोरियासिस क्यूरेबल है, आपको ज़िंदगी भर दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल जो अक्सर पेशेंट हमसे पूछते हैं कि ये सोरियासिस हमें ही क्यों हुआ, तो इसके अगर कारण जानें तो इसमें बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे 2 मेन कारण आते हैं। पहला हेरिटरी कॉज, मतलब फैमिली में, आपकी फैमिली में किसी को था, आपके चाचा को, ताऊ को, बुआ को, दादा को, किसी को भी है, पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण जो अक्सर समझने में आता है वो ये है कि खान पान में बहुत चेंजेस होना या खान पान बहुत गलत होना, जैसे कि बहुत कफवर्धक आहार का सेवन करना, जैसे दूध और दूध से बनी चीज़ों का बहुत प्रयोग करना, बहुत ज़्यादा नॉनवेज का प्रयोग करना, बहुत ज़्यादा दही का प्रयोग करना, इसके अलावा खाना, पहले का खाना पचा नहीं उसके ऊपर से दोबारा खाना खा लिया, या पूरे दिन कुछ ना कुछ खाते रहना। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे कुछ मेरे ही पेशेंट हैं जिसके अंदर हमको जो कारण निकल कर आए कि इनको सोरियासिस क्यों हुआ होगा। मेरे पास एक पेशेंट आए आज से करीबन 4 साल पहले, उनको लगभग 50-55% बॉडी पे सोरियासिस के पैचेस थे, और उन्होंने मुझे बताया कि मैं 4 साल पहले तो बिल्कुल ठीक था, मुझे कोई समस्या नहीं थी। तो जब हम उनसे उनकी हिस्ट्री जाननी शुरू की तो हमको ये समझ में आया कि पिछले 4-5 सालों से उनके खान पान में चेंजेस आने शुरू हुए, जिसका कारण था उनका जो जॉब प्रोफाइल था वो चेंज हुआ, मतलब वो बहुत ज़्यादा सोशल होने शुरू हो गए, तो उसके कारण उनके खान पान में चेंजेस आए। तो पहला चेंज जो हमको समझ में आया, वो सुबह के नाश्ते में अक्सर परांठे और मीठी दही के साथ खाते थे, अक्सर हफ्ते में 3-4 दिन 5 दिन उनका ये नाश्ता फिक्स था। दूसरा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी डीलर थे तो उनकी पार्टीज़ के साथ मीटिंग बहुत होती थी, तो दोपहर का खाना उनका अक्सर बाहर ही होता था, तो वो खाना रेस्टोरेंट्स में होता था। तीसरी चीज़ जो उनके खाने में निकल कर आई कि अक्सर रात को अल्कोहल का कंजम्पशन, क्योंकि पार्टीज़ होती थी, सोशल एक तरह से गैदरिंग्स होती थी, तो उसमें शराब का सेवन बहुत कॉमन था। शराब के साथ फिर कुछ नमकीन या कुछ इस तरह की चीज़ें जो शराब के साथ नॉर्मली खाई जाती हैं। तो हमने ये जाना कि उनको सोरियासिस होने के लगभग 6 महीने पहले से इस तरह का खान पान उनका एकदम से बढ़ा था, और उनको हमने ये बात समझाई, उनको ये बात समझ में भी आई। अक्सर बहुत सारे पेशेंट इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन वो पेशेंट बहुत कोऑपरेटिव थे, उन्होंने अच्छे से समझा कि हाँ मुझे भी लगता है कि जब से मेरे खाने पीने में चेंजेस आए तब से ही मुझे प्रॉब्लम्स होनी शुरू हुई। तो ट्रीटमेंट के साथ साथ हमारे यहाँ निदान परिवर्जन बोला गया, मतलब डिजीज़ के होने का जो कारण है उसको भी दूर करना है। तो हमने उनका खान पान पूरा चेंज किया, वापस
सादे खाने पर आए और 6 महीने के अंदर अंदर उनके पूरे पैचेस क्लीन हो गए। एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ये एक तरह से एक बच्चा था 11 साल का, मेरे पास आज से करीबन 1.5 साल पहले आया था। इसके दोनों पेरेंट्स वर्किंग थे, तो ये स्कूल से आने के बाद घर में अकेला ही रहता था। एक आया रहती थी इसके साथ में। तो एकदम से इसके खाने में फिर वही कारण मिला हमको, चेंजेस आए दोपहर में, क्योंकि खाने में अक्सर जो मेड बनाती थी वो उसको पसंद नहीं आता था, तो बाज़ार से ये बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता इस तरह की चीज़ें ऑर्डर कर लिया करता था। और उसके साथ में चिल्ड कोल्ड ड्रिंक्स पीने का इसकी आदत पड़ गई थी इसको। इसके ऊपर से कोई एक्टिविटीज़ थी नहीं, कोई फिज़िकल एक्टिविटीज़ करता नहीं था, कोई एक्सरसाइजेस थी नहीं, बस खाना खाया, बैठ गए और पढ़ लिए, बस यही सब काम करता था। तो इस पेशेंट की काउंसलिंग करने में हमको बहुत दिक्कत आई। हमने जब इसके पेरेंट्स को ये समझाया कि देखो ये कारण है, इसको आपको बंद करना पड़ेगा, तो पेशेंट ने, उसके पेरेंट्स ने बड़ी मतलब बहुत कॉपरेट नहीं किया। उनका कहना था, अरे डॉक्टर साहब हम तो घर में होते नहीं हैं, पीछे से कैसे देखेंगे। तो मैंने उनको ये बात समझाई। मैंने कहा देखो, अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो कर पाओ तभी ये सोरायसिस क्यूरेबल है। अगर हम जड़ को नहीं काटेंगे तो हमको वृक्ष को पनपने से रोक नहीं सकते। तो अल्टीमेटली वो पेशेंट ठीक हुआ, लेकिन उसको टाइम लगा। बच्चे को समझाने में, पेरेंट्स को समझाने में हमको बहुत टाइम लगा और उसकी हमको डाइट चेंज करनी पड़ी। आज की डेट में वो बच्चा पूर्णतः स्वस्थ है, बच्चे ने वेट भी लॉस किया है और अच्छा हेल्दी लाइफ लीड कर रहा है। तो डाइटरी चेंजेस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किसी भी डिजीज़ में, और स्किन डिजीज़ में तो बहुत ज़्यादा इसका रोल है। इस वीडियो के माध्यम से मेरा सभी को यही कहना है कि आप थोड़ा सा संयम अपने खान पान पे, थोड़ा सा नियंत्रण, अपने सोने के टाइमिंग्स पे नियंत्रण, अपनी दिनचर्या को फॉलो करते हुए अगर आप साथ में अच्छा आयुर्वेदिक चिकित्सा पंचकर्मा के साथ अगर आप लेते हैं तो आप सोरियासिस से निजात पा सकते हैं। तो हताश ना होइए, हमें संपर्क कीजिए। नीचे हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आपको कोई भी समस्या है, कोई भी आपकी क्वेरी है, आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन हताश ना होइए, सोरियासिस का इलाज संभव है। धन्यवाद।